वंदे मातरम मित्रों। जय श्री कृष्ण। शून्य होकर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जब ऋषियों ने शून्य होकर वन में तपस्या की तभी वेद मंत्र उनके अंतर मन में उतरे। जब अर्जुन पूरी तरह शून्य हो गया, शरणागत हो गया, तभी वह ज्ञान प्राप्त हुआ जो कृष्ण अर्जुन को देना चाहते थे। अपना विराट रूप भी कृष्ण तभी दिखा पाए जब अर्जुन शून्य हो गया। कहते हैं वैज्ञानिक 5 वर्ष तक के बच्चे ही अधिकतम सीख सकते हैं, उसके बाद मनुष्य नहीं सीख पाता है उतना जितना 5 वर्ष तक का बच्चा सीख पाता है। 5 वर्ष तक का बच्चा क्या है? वह माता पिता के अधीन है, असहाय है। सभी आकांक्षाएं उसकी माता पिता पूरी करते हैं। वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता है, वह शून्य है, वह एकदम आपके शरणागत है। उसी अवस्था में ज्ञान प्राप्त होता है। जो स्कूल में सिखाया जाता है, जो घर पे सिखाया जाता है, बच्चा एक एक चीज सीखता है और इतनी तीव्र गति से सीखता है कि उसके बाद जो भी सिखाया जाता है उतना तीव्र गति से मनुष्य कभी नहीं सीख सकता है। तो उसका एकमात्र कारण यही है कि वह पूरी तरह शून्य होता है, कोरा कागज होता है, खाली घड़ा होता है। खाली घड़े में ही जल भरा जा सकता है। 5 वर्ष तक होते होते बच्चे में इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि उसके बाद वह सीखना बंद कर देता है। उसे लगता है कि वह जो सीखना चाहता है वह सभी सीख चुका है। अर्जुन की भी यही स्थिति थी। वह मानता था कि जितना भी ज्ञान है वह पहले ही प्राप्त हो चुका है और इस महाभारत के भयानक युद्ध में सन्यासी उसके लिए श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन कृष्ण एक संभावना और उसके लिए खोलते हैं कि अभी तेरा मार्ग अवरुद्ध नहीं हुआ है। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग युद्ध में भी संभव है और वह ज्ञान उन्होंने गीता के रूप में अर्जुन को प्रदान किया। समत्वम योग की उच्चते योगा कर्मसु कौशलम सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। विभिन्न प्रकार के श्लोक मानव जीवन के लिए अनंत काल तक मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। उसे किस प्रकार से अपने जीवन में उतारना है उसकी विधि है भगवत गीता, जो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। पूरी तरह शरणागत होना अर्थात अपने मस्तिष्क को शून्य कर लेना, मस्तिष्क को कोरा कर लेना, तभी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऋषियों ने जो वेद मंत्र अपने अंतर मन में उतारे वह उसी अवस्था में प्राप्त हुए हैं और कहते हैं कि रामायण काल तक आते आते सभी वेद मंत्र ऋषियों को प्राप्त हो चुके थे। उसके बाद कोई नया वेद मंत्र नहीं प्राप्त हुआ। रामायण काल तक सभी वेद मंत्र चारों वेदों में संकलित किए जा चुके थे और उसका पाठ प्रभु श्री राम अपने सभी भाइयों सहित वशिष्ठ मुनि के आश्रम में प्राप्त करते थे। सभी विद्याओं के साथ उन्होंने चारों वेदों का भी अध्ययन किया। इसका तात्पर्य है कि 4 वेद रामायण काल तक उपस्थित हो गए थे, जो यजुर्वेद के विस्तार से बने थे। अर्थात ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब ऋषि भी शून्य हुए। उसके बाद उन वेदों के अध्ययन पठन पाठन की परंपरा वर्तमान काल तक प्रचलित है, जिसको कई गुरुकुल अभी भी निभा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम शून्य हो जाते हैं तभी नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक भी यही कहते हैं। इसलिए सीखने की इच्छा हमेशा बनी रहनी चाहिए। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि लगातार सीखते रहो। युद्ध की इस कठिन घड़ी में भी सीखना संभव है, यह कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। विकट से विकट स्थिति में भी सीखा जा सकता है, यह कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्थात सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, उसके लिए मस्तिष्क को शून्य करना होगा। बचपन वाला माइंडसेट हमें हमेशा रखना होगा, जो तीव्र जिज्ञासा के लिए बना है। जिसमें जिज्ञासा होगी वही शिष्य सीख सकता है, ऐसा द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं। जब अर्जुन को अंधेरे में तीर चलाना द्रोणाचार्य नहीं सिखाते तो भी वह स्वयं अभ्यास करते हैं। तो द्रोण कहते हैं कि ऐसा शिष्य ही संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जिसमें सीखने की इच्छा हो। इसलिए उपनिषद कहते हैं अथो जिज्ञासा, जिसमें जिज्ञासा होगी वही व्यक्ति सीख सकता है नया ज्ञान। नया ज्ञान तभी मनुष्य सीख सकता है जब उसके मन में प्रश्न हो। इसलिए आइंस्टीन कहते हैं कि अपने में विचार शक्ति उत्पन्न कीजिए, सोचने की शक्ति उत्पन्न कीजिए। आप घंटों तक किसी विषय पर सोच सकें ऐसी शक्ति उत्पन्न कीजिए। इसी कारण आइंस्टीन नई नई खोजें कर सके। सापेक्षता का सिद्धांत उनके गहन चिंतन का ही परिणाम है और भी
कई शोध उन्होंने प्रकाश की कण प्रवृत्ति जो खोज की है और भी नई प्रकार की खोजें उन्होंने की, अपने गहन चिंतन से घंटों चिंतन करते हुए कागज और पेन के माध्यम से ही की। अर्थात जब हम सोचना शुरू करते हैं, स्वयं अपने आप से प्रश्न करते हैं, चाहे ब्रह्मांड के बारे में हो, स्वयं के बारे में हो, किसी विषय के बारे में हो, तभी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। उसी से शून्य अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है कि जब हम स्वयं कोई प्रश्न करें, जब हमारे मन में कोई जिज्ञासा ही नहीं होगी, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा भी नहीं होगी। इसलिए ऋषि कहते हैं, अथो जिज्ञासा, अपने आप में जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए, फिर आप उस प्रश्न को समझेंगे और स्वयं उसके उत्तर ढूंढेंगे और फिर उस विषय का अध्ययन करेंगे, तो आप उस विषय को पूरी अच्छी तरह समझ पाएंगे। आधुनिक शोध भी कहते हैं, किसी भी विषय को अगर समझना हो तो स्वयं उसके बारे में विचार कीजिए, उसके संभावित उत्तर स्वयं लिखिए, फिर उस विषय का हम अध्ययन करते हैं और हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं उनको ढूंढते हैं, तो वह विषय पूरी तरह से हमको अच्छी तरह समझ में आ जाता है और याद भी होता है। इसलिए जब तक हम स्वयं से प्रश्न करना शुरू नहीं करते हैं, इस ब्रह्मांड को, स्वयं को और अन्य विषयों को भी नहीं समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।